दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा था। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जाता है, लेकिन वो भी युद्ध नहीं लड़ सका। तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती है? द्रोण, भीष्म और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो देवता थे। साथ ही कर्ण ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा था जिन्हें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया, और वह भी धर्मसम्मत रूप से। तो आइए दोस्तों, आज के हम वीडियो में यही जानेंगे कि कुंती पुत्र कर्ण को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। कौन से थे वो 10 कारण जिससे कुंती पुत्र ने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो सबसे पहला, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आरक्षित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आरक्षित था। दूसरा, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरा, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। कर्ण जब ये जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। चौथा, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। पांचवा, कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। छठा, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभय के घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपात्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। सातवां, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए, पर जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ, वो चाहते तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आठवां, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसी दौरान उसे कर्ण ने हराया था। 9वां, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा ना करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन का एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को ढसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। 10वां और आखिरी, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को ये बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को ये मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की ये बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि महाभारत के एक प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि
मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया है, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। तो दोस्तों, ये थे वो तथ्य जिसके कारण कर्ण को महान योद्धा माना जाता है। इसे लेकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर शेयर करें, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।